मैं आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का आने के लिए स्वागत करता हूं। कल आम आदमी पार्टी के नेता और उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्ली को याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और कल वो ऐसे 10-10 वकीलों की फौज को लेकर गए थे। सारे बहुत ही हाईली पेड वकील हैं, उनको करोड़ों रुपए की फीस दी जाती है और करोड़ों रुपए की फीस दिए जाने के बाद, जो कि वो नहीं देते हैं, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से दी जाती है, उसके बाद भी उनके पास एक भी सबूत नहीं होता है कि संजय सिंह को बेल क्यों मिलनी चाहिए। उनके वकील केवल एक ही बात बोलते हैं कि ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित है और क्योंकि हमारे नेता एक एमपी हैं, हमारी दिल्ली में सरकार चलती है, हमारे 2 राज्यों में सरकार चलती है और हम बार बार पार्लियामेंट में सवाल खड़ा करते हैं, इसके लिए हमें जेल में डाला गया है। मैंने आपको हमेशा से कहा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोर्ट में सबूत चलते हैं, कोर्ट में आपके डायलॉग नहीं चलते हैं। और ये कोर्ट ने कल भी स्पष्ट किया कि चाहे आप कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं, चाहे आप कोई सांसद हैं, मगर कोर्ट में आपको आम आदमी पार्टी के नेता की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह यहां पर बर्ताव किया जाएगा। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आप केवल ये डायलॉग बाजी करने से, आपके वकील बिना सबूत के आधार पर आपकी अपना बेल मांग रहे हैं तो आपको बेल नहीं मिल सकती है। एक बहुत ही हैरानी की बात है और आपको भी लगेगा कि अभी तक एक बार भी, जितने सालों से शराब घोटाला चल रहा है, अभी तक एक बार भी आम आदमी पार्टी ने, उनके प्रवक्ता ने, उनके नेता ने एक बार भी डिनाई नहीं किया कि वो दिनेश अरोड़ा से, समीर महेंद्रू से, अमन ढल से कभी मिले ही नहीं। उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया, हमारे उनसे कोई संबंध नहीं है, ये भी नहीं कहा। और जब उन्होंने जो दलाल रखे हुए थे पैसा उगाही करने के लिए, और जो संजय सिंह के क्लोज एसोसिएट हैं सर्वेश मिश्रा, जब ये सारे सबूत आ गए कि वो दिनेश अरोड़ा से मिले और उनके कॉल की रिकॉर्डिंग, उनके कॉल की लोकेशन, उनकी सीडीआर की रिपोर्ट, ये सारी बातें ये दर्शाती हैं कि सर्वेश मिश्रा और दिनेश अरोड़ा आपस में बात किया करते थे और ये जिस दिन 2 करोड़ का लेन देन हुआ था, उसी दिन वो संजय सिंह से भी मिले थे, उनके घर भी गए थे और उसके बाद में संजय सिंह उनको लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पर गया था। तो ये कोर्ट में स्पष्ट होता है। अगर आप ये कोर्ट की फाइंडिंग्स को और उनकी जजमेंट को देखेंगे तो मैं आपको 2 पेज के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला, इसमें आपको पेज नंबर 26 पर एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स में मिलेगा कि इसमें क्या कहते हैं। द पिटिशनर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द रिसिप्ट ऑफ इलिसिट फंड्स अमाउंटिंग टू ₹2 करोड़ कंसर्निंग द दिल्ली लिकर स्कैम। This revelation surfaced during the ongoing investigation, indicating that this sum was delivered to the accused close associate सर्वेश मिश्रा। तो इसमें जो सबूत आए हैं वो ये बताते हैं कि 2 करोड़ रुपया सर्वेश मिश्रा को दिए गए और उनकी सीडीआर की रिपोर्ट, सारी कॉल लोकेशन इस बात का वहां पे सबूत पेश करती है। और इसके बाद में एक कल जो जजमेंट आई है उसका, अगर मैं यहां पर पैराग्राफ को 52 को पढ़ना चाहूंगा
तो यहां पर जज ने कहा है दिस कोर्ट हैज ऑल्सो परस्यूड द केस रिकॉर्ड एंड इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर स्टेटमेंट्स ऑफ witnesses including the approver on record which name the petitioner as one of the person who was co-conspirator with the other accused and he had received an amount of rupees 2 crore from Sameer Mahendru and Abhishek through one Sarvesh Mishra which are proceeds of crime in the present case. This court also notes that the remand order as well as application mentions specifically that above facts are corroborated by CDRs and cell location chart of the mobile phones of employee of Dinesh Arora who had communicated with Sarvesh Mishra, associate of accused Sanjay Singh, on the same day when he had visited the house of present petitioner Sanjay Singh. This court also notes that on the basis of the record, it is also apparent that there are allegations against the petitioner regarding receipt of money as to how and why the same were received by him. तो इसमें सीधा सीधा कोर्ट ने ये माना है कि ईडी के पास में, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास में सारे सबूत हैं और वो केवल कोर्ट में सबूत पेश कर रहे हैं, ना कि वहां पे डायलॉग बाजी कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि राघव चड्ढा को कोर्ट से एक जो है रिलीफ मिला। एक लाइन अगर और पढ़ दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं लास्ट लाइन 52 पैरा की एक बहुत इंपॉर्टेंट है। Though the learned senior counsel of the petitioner pleads that it is the case of total absence of evidence or no material against the accused on record, this court notes that the statement of the approver and other witnesses specifically point out the role played by the accused in receipt of money and the purpose of the same, mean for the funding the election which were to be held in Goa and for the party funding of AAP. तो इसमें साफ साफ ये बात आई है कि उनकी सीडीआर लोकेशन, उनकी कॉल लोकेशन और वो कैसे मिले, किस तरीके से मिले, 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए और ये सबूत हैं कि वो 2 करोड़ रुपया वो गोवा इलेक्शन के लिए और आप पार्टी को फंडिंग के लिए दिए गए संजय सिंह को मार्फत उनके जो बहुत ही उनके सहयोगी हैं सर्वेश मिश्रा, उनके मार्फत। तो मैं कह रहा था कि अभी जैसे राघव चड्ढा जी को जो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, अभी वो अपने घर के लिए हाई कोर्ट में गए, वहां पे लड़ाई लड़ी, कई महीनों तक लड़ाई चली और उनको रिलीफ मिला। तो एक तरफ तो उनको जब कोर्ट थोड़ा रिलीफ देती है तो कोर्ट अच्छी होती है और कोर्ट अगर उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है तो फिर वो सवाल खड़ा कर देते हैं कि ईडी का प्रेशर है, फलाना प्रेशर है, जो है सरकार का प्रेशर है। तो ये बातें कहीं अपने आप में मतभेद पैदा करती हैं और उन्होंने बार बार, कल मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अगर आपने देखी होगी, सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो उसमें बार बार आम आदमी पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं था। वो केवल एक ही बात बोलते रहे, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मगर मैं कहना चाहता हूं, अगर आप क्राइम करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आप चाहे जितने मर्जी बड़े आदमी हो, अगर आपने क्राइम किया है, अगर आपने चोरी करी है, अगर आपने दलाल रखे हैं, क्यों नहीं तो एक वो कांग्रेस की क्या वो प्रवक्ता है सुप्रिया जी, वो भी बहुत बोलती है, मगर उन्होंने तो कोई घोटाला नहीं किया, उनके ऊपर तो कभी कोई एजेंसी नहीं गई, वो भी बहुत बोलती है। क्योंकि आपने घोटाला किया है इसलिए आपके ऊपर में हो रहा है। और मैं कहूं कि संजय सिंह, वो आज की डेट में जो चल रहा है, महुआ मित्रा जी का नाम बढ़ा, तो संजय सिंह भी वो आम आदमी पार्टी की महुआ मित्रा बन गई है, जो बिना पैसे के कोई काम ही नहीं करते। उनको पैसा चाहिए हर काम के लिए, कोई भी पॉलिसी लानी है पैसा लाओ, आपको दिल्ली में शराब बेचनी है पैसा लेके आओ, आपको बच्चों की उम्र शराब पीने वाले की उम्र को 25 से 21 करना है, हाँ कर देंगे, पैसा लेके आओ, जो मर्जी काम कराना है पैसा लेके आओ
और वो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को बेचने के लिए भी आम आदमी पार्टी के लोग तैयार हैं। तो जब इन्होंने अब ये बोल रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा तो फ्रॉड आदमी है, आम आदमी पार्टी कह रही है दिनेश अरोड़ा तो फ्रॉड आदमी है। अब वो क्योंकि अप्रूवर बन गए हैं, अब उन्होंने उनके खिलाफ में गवाही दे दी है, जो उन्होंने पैसा दिया उसके बारे में बता दिया है, तो अब ये कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा तो फ्रॉड आदमी है। आज से पहले आपने कभी नहीं कहा दिनेश अरोड़ा फ्रॉड आदमी है। आप उनसे मिलते रहते थे, उनके साथ में रेस्टोरेंट में जाते थे, उनके साथ में होटल में जाते थे, आप उनके घर में जाते थे, उनसे पैसा लेते थे, तब आपने नहीं कहा दिनेश अरोड़ा फ्रॉड आदमी है। जिस दिन वो सरकारी गवाह बना उसी दिन आम आदमी पार्टी के लिए दिनेश अरोड़ा फ्रॉड आदमी हो गया। अभी तो बहुत सारी लंबी चेन है, अभी तो ईडी के खुलासे में और बहुत सारे नाम हैं। तो जो लोग कहते थे हम तो कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार, हम बच्चे की कसम खाते, अपने बच्चों की कसम खाते थे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, फलाना नहीं करेंगे, और जो इलेक्शन आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मगर दिल्ली में रामलीला चल रही है तो एक भी रामलीला नहीं करना, कोई रामलीला के कार्यक्रम में जाना नहीं है, कोई उनके होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाना, उनका प्रचार नहीं करना, क्योंकि भगवान श्री राम का प्रचार होगा। तो ये ऐसे दोगले लोग हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सब कुछ बेच सकते हैं। दिल्ली वालों ने, जिन हमारे दिल्ली वासियों ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, उनको वो किसी भी पल बेच सकते हैं। वो ये लोग अपनी माँ का आशीर्वाद भी कैमरे के सामने लेते जब इनको जेल जाना होता, और माँ आशीर्वाद भी नहीं देती, क्योंकि माँ को पता है कि बैग आया था, बैग में 2 करोड़ रुपए थे। वो अरविंद केजरीवाल के घर गए तो माँ को पता है, माँ भी आशीर्वाद नहीं देती। आप वो देखिए संजय सिंह का वीडियो, माँ भी 2 बार उसने एक्टिंग करी कि भाई पहली बार नहीं दिया, मैं एक बार फिर छूता हूँ, सामने मीडिया खड़ी है, अच्छा नहीं लगेगा, फिर छुए, माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया। तो माँ को मालूम है, माँ तो माँ होती है, माँ तो सच्ची होती है, माँ तो भगवान का रूप होती है। माँ को पता है कि बेटा अगर गंदा है, बेटा अगर टिकट में ब्लैक करने वाला आज उसको 2 करोड़ रुपए कैसे मिला, तो माँ कैसे आशीर्वाद देगी बताइए। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि ये जो लोग बार बार हमसे प्रूफ मांगते थे कि हमें प्रूफ दीजिए, हमें क्या मिला, हमारे घर से कोई जो है, हमारे घर से पैसा नहीं मिला, हमारे घर से सोना नहीं मिला, चांदी नहीं मिली, कोई डायमंड नहीं मिला, ये जो बार बार प्रूफ मांगते थे, जब ईडी ने कोर्ट के सामने प्रूफ दिया तो आप भी तो प्रूफ दीजिए कि आपने गुनाह नहीं किया। आपके 10-10 वकील की फौज वहां पर, आप भी तो प्रूफ देंगे कि आपने गुनाह नहीं किया। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और ईडी के पास सारे प्रूफ हैं, इसलिए आप जितनी बार भी दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से वकीलों की फौज खड़ा करेंगे, वहां पे करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, मगर आपके पास में सबूत नहीं होगा बचने के लिए, तो कोर्ट आपको कभी भी जमानत जो है नहीं देगी। लगाए गए हैं। देखिए, कल तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ईडी के पास में सारे सबूत हैं, 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है, जो उनके सहयोगी हैं सर्वेश मिश्रा, उन्होंने पैसा लिया है, और उसी दिन में जो उनकी कॉल के रिकॉर्ड्स है, कॉल की सीडीआर रिपोर्ट्स है, ये सारी बातें सामने आई हैं, कोर्ट में रखी गई है। और कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सारे जजेस को, सारे लॉयर्स को डांटा है कोर्ट में कि आप अपना राजनीतिक बातें यहाँ पर मत कीजिए, आप ऐसे सबूत लेके आइए जिससे पता लगा कि आप अपना बेगुनाह हैं। तो वहाँ पे केवल आम आदमी पार्टी ये कहती रहे कि हमें तो इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि हम कोई सवाल उठाते हैं, तो ये सारी बेफिजूल की बातें हैं। हम भी चाहे जितने मर्जी आरोप लगाते रहें, अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा, हम कोई सबूत नहीं देंगे तो कोर्ट कोई फैसला नहीं करेगी। तो कोर्ट तो अल्टीमेटली सबूत देखती है, ये हाई कोर्ट है। जब उनके राघव चड्ढा को रिलीफ मिलता है तो कोर्ट अच्छी है, जब उनको नहीं मिलता है तो कोर्ट अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं कानून हो सकता। तो कानून तो सबके लिए एक जैसा है, चाहे आप कोई सांसद हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे आम आदमी हो। तो कोर्ट ने कहा कि हमारा कानून वो हर आदमी के लिए अलग नहीं हो सकता, सबके लिए समान है।